बीपीजे प्राइवेट आईटीआई उसरी में आज भइल ह सम्मान समारोह के आयोजन। बीपीजे प्राइवेट आईटीआई के द्वारा दिसंबर माह में 25 दिसंबर के एगो विज्ञान प्रतियोगिता के आयोजन भई रहे, जौना में हजारों के संख्या में छात्र छात्रा शामिल भई रहले। जौना में ऑब्जेक्टिव सवाल रहे और सवाल के जे जवाब देहल यानी कि जे प्रथम और द्वितीय और तृतीय स्थान लेलस उनमें से कुल 27 को छात्र छात्रा के चयन कल गई, जौना के आज पुरस्कृत कल गई ह। सबसे पहले तो कार्यक्रम के शुरुआत जौन बा उ दीप प्रज्वलन के साथे भइल। ओकरा बाद मुख्य अतिथि के द्वारा संबोधन भइल। छात्र छात्रा लोग के जीवन में आगे बढ़े खातिर प्रेरित करे खातिर सब लोग आपन आपन अनुभव शेयर कैलस। ओकरा बाद 27 छात्र छात्रा के मेडल और प्रशस्ति पत्र दे के सम्मानित कल गेल ह। रउआ के बता दी कि हसनपुरा प्रखंड के एकमात्र मान्यता प्राप्त आईटीआई बीपीजे प्राइवेट आईटीआई जौन की उसरी में संचालित होला, ओमे आज सम्मान समारोह के कार्यक्रम रहला और जौना में हसनपुरा क्षेत्र के प्रबुद्धजन शामिल भइल हन, साथ ही साथ सैकड़ों छात्र छात्रा भी मौजूद रहन। आई देखी कि कैसे का भइल ह। बीपीजे प्राइवेट आईटीआई कॉलेज में अभी हम मौजूद बनी जौन की उसरी हसनपुरा में अवस्थित बा। यहाँ पर एगो सम्मान के कार्यक्रम चलता। ऐसा पता चल रहा कि यहाँ पर एगो प्रतियोगिता के आयोजन कल गए रहे जौन की साइंस पर आधारित रहे। प्रतियोगिता में कुछ बच्चा जौन बाड़े उत्तीर्ण कैले जौना के आज सम्मानित कल जा रहल बा। बीच में कुछ व्यस्तता रहे जौना के वजह से कार्यक्रम के डिले कल गई और अभी रिजल्ट के बाद ये कार्यक्रम चलता रहा। देखनी है कि बच्चन के मेडल दे के और सर्टिफिकेट दे के पुरस्कृत कल जात रहा। हमरा साथे आईटीआई कॉलेज के डायरेक्टर कहीं या संचालक कहीं सब कुछ शंभुनाथ पाठक जी हमरा साथे बनी। सर बहुत बहुत स्वागत बा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर हमार एगो बेसिक सवाल रहेला, आईटीआई कॉलेज के सरकार मान्यता दे दहलस कि हर ब्लॉक में एगो चली जौना के अंतर्गत रउआ लोग के मान्यता मिल चुकल बा, रउआ लोग चला रहल बनी, लेकिन फिर भी आईटीआई के प्रति आज भी उदासीनता अभी हमने भी समाज में तनी देखल जाता। हमने यहाँ लोग सीधे लेबर बनेला, लेबर से कुछ काम सीखेला थोड़ा बहुत, विदेश चल जाला कमाए। कितना बेनिफिट बा अगर आईटीआई को के रउआ कमाए जाता नहीं कोनो कंपनी में, आजकल सरकारी जॉब में भी बहुत ज़्यादा डिमांड बाटे, या विदेश में मान ली कि कमाए जाता नहीं, कितना बेनिफिट हुई एगो नॉन टेक्निकल से सीधे सर्टिफिकेट लेकर रउआ जाता नहीं? तो जी सबसे पहले एक ही फायदा बा कि 10th के बाद ही होला। 10th के साथ 2 साल के कोर्स बाटे। एमे अब आजकल गवर्नमेंट जौन बिया स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के कोलिब्रेशन हो गई बा। ये दोनों मिला के आईटीआई के साथ साथ 12th भी हो रहा बा। यानी 2 साल में रउआ आईटीआई कनी और साथ में ही 12th हो जाई। एकरा खातिर रउआ एगो हिंदी के वो इंग्लिश के पेपर देवे के पड़े, लैंग्वेज पेपर। अब ये फायदा ये हो जाए कि आईटीआई करनी वो टेक्निकल हो गई, एक साथ साथ वो बीएससी एमएससी पीएचडी कर सकता नहीं। सबसे पहले उदासीनता पूछनी ओकर वजह ये बा कि जन 10th के लड़का बड़ा सन तो उनके मालूम नहीं किए कि आईटीआई के साथ साथ 12th होता। यानी वो 2 साल अपन 12th गुजारता सन और बाद फिर आईटीआई करता सन। तो ऐसे अब लोग के अंदर ये जागरूकता फैलावे के हम ये कोशिश करता नहीं सन कि आईटीआई 10th के बाद करी और साथ साथ में जो 12th भी करी। ओकरा बाद वो एगो टेक्निकल हो गई, रेलवे आजकल अग्निवीर में 40 अंक एक्स्ट्रा मिलता ओकर, चाहे बिहार पुलिस में हर एक जगह टेक्निकल के डिमांड बा। और ओकरा बाद वो बीएससी एमएससी पीएचडी करे के बा वो रुआ कर सकता नहीं। तो हमनी के लइकन के बीच में संदेश फैलावे के चाहता इंसान कि रुआ लो आई लो आ कम से कम कोनो आईटीआई में जाई रुआ और रुआ आईटीआई के करी साथ साथ 12th भी साथ साथ कर ली रुआ। अच्छा, जैसे रुआ बताइए कि अभी कोलेब्रेशन हो गई बा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के, और वह 10th के बाद करी तो 12th भी हो जाए, आईटीआई भी हो जाए। जैसे अगर रउआ आईटीआई की बात कर जाओ जौन की बीपीजे प्राइवेट आईटीआई बटे, एमे नामांकन के का प्रारूप बटे या कौन कौन ट्रेड यहाँ पर उपलब्ध बटे? जी एगो एमएसटीआई मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत हर एक प्रखंड में आईटीआई खुलल जरूरी रहा, ऐसे कि दूर दराज जौन दूर जौन बड़ी सन आईटीआई वहाँ लड़कन के या लड़किन के जाए में बहुत असुविधा रहा। तो ऐसे गवर्नमेंट प्रखंड वाइज आईटीआई खोलवेला सा। अब ओमे कहा कि जितना नज़दीक के सब बच्चा बड़े सन सब आके करिए सन में, और नज़दीकी हो भैया से के काफ़ी काम में आसान हो जाए। अभी हमनी के लगे इलेक्ट्रीशियन बा, हमनी के ये पूरा कोशिश रही कि अपना प्रखंड के अगल बगल के लइकन के बुला के चाहे समझा के ओकन के मोटिवेट कर जाओ कि ITI कहीं साथ साथ में 12th के भी रुआ मान्यता अपन ली।
लेकिन वैसे नामांकन की प्रक्रिया का बात नामांकन की प्रक्रिया 10th के बाद हुई और एमें लगभग अगस्त तक चली नामांकन में। और वह ई नहीं कि 10th के बाद करी, वह 12th के बाद करी, लेकिन 10th के बाद हमें ज़्यादा बेनिफिट बा। जैसे ITI वगैरह होला तो ओकरा बाद अप्रेंटिस भी करे के पड़ेला, तो ओकर कितना सुविधा बा, कैसे रुआ करावनी लोग? देखिए हर एक ITI अपना अच्छा जौन बच्चा कर लेसन ओकनी के कुछ बच्चन के अप्रेंटिस भी ऐसे करवा दिया जाला और वो हमनी के स्पेशल सुविधा देनी सन जौन अच्छा बच्चा कर लेसन, तो वो सब के व्यवस्था कइल जाई। प्लेसमेंट के भी व्यवस्था बा? जी प्लेसमेंट के तो 100% व्यवस्था बा, एमें कहीं दिक्कत नहीं के, एकदम 100% होई। हमनी के अभी पहला हाली बा, एकरा बाद जौन होई तौन डाटा जाई हमनी के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और ओकर अकॉर्डिंग हमनी के प्लेसमेंट भी होई। हालांकि प्लेसमेंट नहीं हुई तो बड़ा तो विकल्प बहुत सारा बा, और खासकर हमनी के अगर सिवान के बात कल जाओ तो सिवान के इकोनॉमी जौन बाटे वो कहीं ना कहीं गल्फ देशन पर डिपेंडेंट बाटे। गल्फ में यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा जाके नौकरी करेला। हाँ जी, ये भी बात रहा बहुत बढ़िया बा, लेकिन हमनी के पूरी कोशिश रही कि गवर्नमेंट के तरफ भी हमके ध्यान दिया जाओ। और एक अपॉर्चुनिटी और ही बा एकरा साथे, अगर वह ITI के बाद एगो CTI कोर्स होला 1 साल के, ITI कैला के बाद वह CTI कर लेता नहीं तो वह गवर्नमेंट जॉब से लेके और प्राइवेट सेक्टर के अंदर जितना ITI कॉलेज बड़ी सन उनमें टीचिंग के एलिजिबिलिटी वो अलग हो जाई। हाँ, जैसे ग्रेजुएशन के बाद B.Ed होला तब केहू कोनो स्कूल में पढ़ावे के एलिजिबिलिटी होला, वही तरह ITI कैले के बाद CTI कर लेम तो वह एगो और रास्ता रुआ खातिर खुल जाए, यानी टीचिंग के भी रास्ता और खुल गई। यानी जस्ट कहीं एगो भोजपुरी में कहावत बा कि आम के आम गुठली के दाम, तो वो भी ये बहुत फायदा बा एमें। आ हमनी के पूरा हेल्प रही, खास करके लड़किन खातिर समस्या वाला जौन दूर दूर ITI रही हमें ना जाता रही सन, वो हमनी के यहाँ सन एक हमनी के बहुत ज़्यादा होकर के सुविधा देवे के कोशिश में सन कि कम से कम वो अपना स्टैंड होगा सन ओकनी के। हाँ बिल्कुल, एगो चीज़ और बढ़िया बाटे कि देहात क्षेत्र में जैसे अगर उसने हसनपुरा जैसन जगह पर ITI कॉलेज बाटे और यहाँ आसपास के रहुआ वहीं नामांकन कराओ तनी तो बहुत सारा बेनिफिट बा। एक तो रहुआ पैदल या साइकिल से कुछ से यहाँ पढ़े आ जाए क्लास कॉले में आके। दूसरा चीज़ कि ना तक रही रहुआ रह के रेंट देवे के बाद, ना ट्रैवलिंग के कोनो कॉस्ट लागे के बाद, घर से भी आराम से घर के पूरी सब्जी या रोटी सब्जी लेके आम खा के चल जाए, तो अपना घरे रह के रहुआ एगो बेहतर तरीका से पढ़ाई कर सकता नहीं। जी जी, और खास करके अभी हम रिपीट करनी है, खास करके हम लड़कियन से कहें कि ई सब के ज़्यादा यानी कि जानकारी लो तू लो आके जब कर लो तारा लोग खातिर बहुत ही उज्जवल भविष्य खातिर बा। कहाँ से कि हर एक जगह ITI की डिमांड बा और खास करके जौन महिला बा ओकर अलग रिजर्वेशन बा, ओकर भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिली। तो एक हमरा बच्चन से आग्रह बा, लड़कियन से भी आग्रह बा कि आके अपन तुम लो संपर्क कर लो, एक बारे में जाने की कोशिश कर लो। बिल्कुल, उसरी ITI कॉलेज में बनी अभी और बच्चन के सर्टिफिकेट और मेडल मिल चुकल बा और इनसे बातचीत करने की कोशिश करते नहीं। नाम क्या है आपका? सुमैया फातिमा। तो जो ये ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम हुआ था, जो साइंस की प्रतियोगिता हुई थी, कब हुआ था और कैसे आपको मालूम चला था इसके बारे में? हमारे स्कूल में यहाँ के कोई टीचर गए थे तो उन्होंने इसका इम्पॉर्टेंट और ये सब बताया तो हम लोग इसको फिल किए इस फॉर्म को। तो फिर और यहाँ वहाँ का एड्रेस था, फिर यहाँ हम लोग 25 दिसंबर को एग्ज़ाम देने के लिए आए थे। 25 को एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद रिजल्ट कैसे पता चला आपको कब? हम लोगों के पास फ़ोन गया था और मैसेज गया था। अच्छा, तो आज इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। इस ओवरऑल कंपटीशन की अगर बात करें, साइंस प्रतियोगिता जो हुई है, क्या लगता है क्या फ़ायदा पहुंचा आपको या जो भी छात्र शामिल हुए हैं इसमें? हम लोग मतलब ये फॉर्म को फिल किए हैं तो ITI ये है, इसके बारे में हम लोग को पता नहीं था, लेकिन हम लोग को जो बताया गया फिर से इतना सर उसके बारे में हम लोग को इम्पोर्टेंस बताएं तो पता चला कि ये स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। हर फॉर्म फिल करना चाहिए, कोई चांस छोड़ना नहीं चाहिए स्टूडेंट को। तो हम लोग ने भी ये किया और मतलब कि टाइम का भी जैसे सर ने बताया कि ग्रेजुएशन का कोई ये नहीं है बिहार में, 8 साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है। तो मतलब कि ग्रेजुएशन करते करते ITI भी निकाल सकते हैं, इंजीनियर ये सब के लिए, इसलिए। आपका नाम क्या है? फरहाना जावेद। है कहाँ से? ये उश्री बुजुर्ग से। जी, कैसा रहा ये प्रतियोगिता में शामिल होना, अनुभव कैसा रहा आपका? अच्छा अनुभव रहा। मतलब क्या कुछ सीखने को मिला या नहीं सीखने को मिला? सीखने को मिला कि कैसे कोई चीज़, कोई जो भी प्रतियोगिता होती है उसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं, ये चीज़ जानने को मिली। कहीं ना कहीं एक अनुभव हुआ, अगर लाइफ में अगर आप किसी क्षेत्र में जाते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेस करना हो तो एक अनुभव ये तो बढ़ा ना। जी जी बिल्कुल। आपका नाम क्या? प्रिया दुबे। कैसा रहा अनुभव? आप तो कन्हौली से हैं शायद।
कैसा अनुभव रहा है इस प्रतियोगिता में शामिल होने का? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा अनुभव था। हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए हर बच्चों को। बिल्कुल। कुछ बच्चे हैं, कुछ छात्र हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। छात्र भी हैं यहाँ पे। आप रोहित कुमार, यस सर। कहाँ घर है? सर मेरा घर मंदरौली है। मंदरौली। यस सर। तो कैसा रहा इस प्रतियोगिता में शामिल होने का अनुभव? क्या कुछ सीखा है आपने? सर इस प्रतियोगिता में मुझे भाग लेने का अवसर मिला, इससे मैं बहुत खुश हूँ। आज पहली बार अपने जीवन में बहुत खुश हूँ, क्योंकि इससे यह सीखने को मिलता है कि अपने घर से अलग कहीं भी पेपर जाने देने को साहस बढ़ता है, कि अलग इंस्टीट्यूट में जाकर पेपर देना साहस। कहते हैं ना कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो इसे पिया है उसे दहाड़ा है, वही सर। और कहीं ना कहीं अगर आप 10th में भी पढ़ रहे हैं, 10th का जब बोर्ड देने जाएंगे तो इससे थोड़ा सा जो एक एग्ज़ाम का प्रेशर होता है इंसान पे, वो प्रेशर शायद कम रहे। सर वो उस प्रेशर को कम करने के लिए हमें टेंशन मतलब उतना नहीं लेना चाहिए। कोई कितना स्टूडेंट होता है कि वो अपने माइंड को कॉन्सेप्ट नहीं कर पाता है और घबरा जाता है, इसलिए टेंशन नहीं लेना चाहिए। थैंक यू। एमडी तहसीन रजा जी, कहाँ के रहने वाले हैं? लहेजी। लहेजी से हैं। जी, कैसा रहा अनुभव इस प्रतियोगिता में शामिल होने का? प्रतियोगिता से हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा। हमें कोई भी पार्टिसिपेट नहीं छोड़ना चाहिए, हमें हर एक पार्टिसिपेट को अटैम्प्ट करना चाहिए। प्रतियोगिता में भाग देने से हमें ये फ़ायदा मिलता है, हमें घबराना नहीं चाहिए। नहीं हमें देखना चाहिए कि भाई हम पढ़ाई नहीं किए तो हमारा नंबर कम आएगा, ये वो कि हम भाई नहीं जाएंगे मेरा नंबर कम आएगा। नहीं, हमें हर एक पार्टिसिपेट करना चाहिए प्रतियोगिता में, कि इससे हमें अनुभव चलता है कि देखते हैं हम पढ़ाई किए तो हम कितने पानी में हैं, हम पढ़ें तो उसका हमें फल मिलता है कि नहीं। यही सब सोच के हमने प्रतियोगिता में भाग लिया और हमें बहुत अच्छा नंबर मिला। ये सब। तो इस ITI कॉलेज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की प्रतियोगिता ग्रामीण क्षेत्र में इसने आयोजित किया? ये इस क्षेत्र में यही एक पहला ITI बना हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे इस उसरी क्षेत्र में ये ITI कॉलेज स्थापना हुआ है। हमें इसमें पढ़ना चाहिए। इसमें बहुत ही सुविधाएं हैं, बहुत से स्टूडेंट पढ़ते हैं, अच्छे सामान भी रखे हुए, मोटर सब चीज़ें। इसमें हमें एडमिशन लेके ज़रूर पढ़ना चाहिए ITI। चलिए, बहुत धन्यवाद। यहाँ पर प्राइवेट ITI के एक तरह से अभिभावक कहल जाओ तो लक्ष्मीकांत पाठक जी हमारा साथे बनी, यहाँ के भाजपा के भी वरिष्ठ नेता हैं और हमनी के गार्जियन हैं। कार्यक्रम आज आयोजित भइल बाटे और कार्यक्रम बच्चन के सम्मानित कल गेल, काफ़ी सारा लोग भी आइल बा। रउआ अपना तरफ से आशीर्वचन में का कहेगी? हम तो यह कहम कि जौन भी विद्यार्थी बड़े ओकर भविष्य में और अच्छा करस, ये बड़का प्रतियोगिता में प्रथम स्थान ले आवस, हमारी यही इच्छा बा। ए तरह के संस्थान और भी हमारा इलाका में खुले, ऐसे प्रेरणा लेके। ये प्रेरणा खातिर ही, चूँकि ये जौना महापुरुष के नाम पर ही कॉलेज खोलल गई बा, तो वहाँ के साधारण आदमी ना रहनी, मैंने ये 2-4-5 कोस के बुजुर्ग लोग बड़का पंडित जी के नाम जानता। तो हम तो चाहें कि वैसे ही सारा लड़का बनसन, बड़के पंडित जी सन सारा लोग बने जी। वैसे ही सदाचरण, वैसे ही मूर्धन्य विद्वान, हमारी है शुभकामना वालों के साथ है। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो रउआ सब आसपास के हैं, अगर ITI करे के इच्छा बाटे और उसे सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी जौन भी करे के इच्छा बाटे, तो ITI करे खातिर रउआ क्षेत्र में, रउआ हसनपुरा के आसपास के रउआ बानी तो उसरी हसनपुरा में, दूर के भी बानी तो रउआ आ सकता नहीं बहुत। और ग्रामीण परिवेश में बा, ग्रामीण इलाका में ही ITI कॉलेज बाटे और ग्रामीण परिवेश के लोग ही पढ़ा रहल बा, तो एगो भाषा भी बड़ा आसान हुई। हिंदी, भोजपुरी, अंग्रेजी सारा मिक्स में पढ़ाई हुई, तो भाषा के भी समस्या नहीं। तो वहीं यहाँ आई अपना घर में और ITI कॉलेज में, यानी कि BPJ प्राइवेट ITI में आके नामांकन कराई और नामांकन करके 2 साल के कोर्स करी और अपना भविष्य के बेहतर बनावे खातिर भविष्य में जॉब के सिक्योरिटी के सुनिश्चित करी और देखत रही मैच बॉक्स।